आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 का नेक्स्ट सोल्यूशन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था, और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से इसका नेक्स्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हो जाएगा, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू इसकी इज होली रियल और होली इमेजिनरी, यानी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू हम आपको बार बार नोट करा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है, इसका मतलब स्मॉल लॉग लेना है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो हमें शो करके दिखाना है कि या तो वो होली रियल होगी या होली इमेजिनरी होगी, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये इज एन इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू को अगर हम रियल लिखते हैं, अगर वो प्योर रियल हो तो ये जो होगा एक्सप्रेशन, ये वाली जो आंसर है ये एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए, ये प्रूव करना है। और अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्योर इमेजिनरी लेके चलते हैं तो इस वाले को हम दिखाएंगे एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अभी दोस्तों आपको हम कराएंगे तो और क्लियर होगा। देखिए कैसे इसका देखिए प्रूफ दोस्तों काफी लेंथी है दोस्तों प्रूफ, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। वी हैव a प्लस आई बी की होल पावर c प्लस आई डी, राइट। अब दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब स्मॉल लॉग, इट मींस 2 से इसे लिख सकते हैं हम e की पावर स्मॉल लॉग और a प्लस आई बी की होल पावर c प्लस आई डी, राइट। इट मींस n की पावर n से ये पीछे आ गया तो c प्लस आई डी इंटू लॉग a प्लस आई डी। अभी फॉर्मूला लिख के जाएंगे दोस्तों, लॉग a प्लस आई डी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस यानी कि लॉग x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ये फॉर्मूला हर जगह ऑपरेट हो रहा है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखते रहना हमें। तो ये आ जाएगा दोस्तों c प्लस आई डी, इसकी मल्टीप्लाई में पावर में चला है सब कुछ 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a। ये देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई में है ये इसके, और ये सब कुछ पावर में है। e की पावर में दोस्तों हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पर इसका तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 c लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई सी tan इनवर्स b अपॉन a, ये हो गया। अब आई डी की मल्टीप्लाई प्लस आई डी अपॉन 2 लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई जब यहां आएगा दोस्तों आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस का बी और tan इनवर्स b अपॉन a। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये कि अब हमारे पास जिनमें दोस्त आई नहीं है उनको एक साथ ले लेंगे, और जिनमें आई है उनको एक साथ ले लेंगे। तो ये दोनों बिना आई वाले हैं, इनको एक साथ लेगा e की पावर 1/2 c लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d tan इनवर्स b अपॉन a, ये एक साथ लेगा प्लस आई कॉमन लिया, जिनमें आई है वो एक साथ ले लिया, यानी कि 1/2 d लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a, ये सब आ गया। ठीक है, लेंथ स्टेप है। तो अब आ गया दोस्तों ये e की पावर इसको अलग कर लिया और e की पावर इसको अलग कर लिया, तो e की पावर 1/2 c लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d
tan इनवर्स v अपॉन a ये आ गया। ये e की पावर में इतना आ गया इनटू इसकी अलग कर लिया e की पावर i थीटा बनाना ना 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a ये आ गया। देखिए दोस्तों e की पावर i थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ लिख के दिखाएंगे और इसको ऑपरेट करके देखेंगे ऊपर। e की पावर i थीटा जो होता है हमारे पास होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, और थोड़ी देर के लिए दोस्तों इसको हम थीटा कह देंगे। चलो कोई बात नहीं कह रहे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गिरा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। e की पावर 1/2c log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस d tan इनवर्स b अपॉन a और ये हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा यानी cos थीटा। थीटा पूरा ये हो गया 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a बड़ी ब्रैकेट ये। अब ये एक्सप्रेशन हो गया दोस्तों। ये किसका चल रहा था? ये चल रहा था हमारे पास a प्लस आई बी की होल पावर c प्लस आई डी। तो अब ये कर रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दोस्तों ये वाली आ गई। रियल पार्ट सारा ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट सारा ये हो गया। अभी कह रहा है होली रियल होगा, लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज होली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन पूरा जो होगा होली रियल प्योर रियल होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा या 0 होगा, तब हमें ये शो करके दिखाना। ठीक है, देखिए होली रियल दिखाने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 दिखाएंगे। तो इमेजिनरी पार्ट होगा मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई कर दो साइन के साथ में, मींस टू से e की पावर 1/2c log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस d इनवर्स b अपॉन a। इसकी मल्टीप्लाई करें इसके अंदर इनटू i sin इनटू ये sin थीटा यानी होली पार्ट ये sin 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ये तो हो गया ना, i के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट रहता है। ये पूरा कांस्टेंट है दोस्तों, तो ये कांस्टेंट 0 चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा बचा हमारे पास sin 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं सिंस, ध्यान दिखाते हैं सिंस साइन जो एन पाई होता है वो 0 होता है। साइन के जितने भी पाई होते हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी निकालेंगे सारे 0 होते हैं। तो इसलिए 0 की जगह लिख सकते हैं हम एन पाई। इट विल कम आउट साइन 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू sin n पाई यानी 0 की जगह लिख दिया हमने sin n पाई। 0 साइन से साइन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2 d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू n पाई। अब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेना दोस्तों, तो इसे हमने क्या नाम किया 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब n की कोई भी वैल्यू रखें हम,
तो ये इवन नंबर मिलेगा, मल्टीपल पाई बाय 2 में इवन नंबर 1 2 3 4 रखें 2 4 6 वैल्यू लेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे इज इक्वल टू एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल हो गया है, तो ये हमें प्रूफ करना था। एक बात तो ये होगी, तो इसे डाल देंगे हम केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट में जब ये एक्सप्रेशन होली रियल अगर है तो ये इवन मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होली इमेजिनरी आएगी तो हमें और मल्टीप्लाई लेकर आना है। दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप सब। अब दोस्तों इस केस फर्स्ट से ही हम केस सेकंड बता रहे हैं, आपको जो है फिर से लिखना है, हम यही आपको बता रहे हैं। केस नंबर 2 लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की अगर चाहे तो कोई इक्वेशन 1 में दे सकते हैं इसे पहचान के लिए। तो दिस एक्सप्रेशन 1 इज होली रियल लिया था पहले, अब लेंगे इमेजिनरी, इज होली इमेजिनरी इफ इसका रियल पार्ट इक्वल टू 0। अब इसका रियल पार्ट प्योर इमेजिनरी तब होगा रियल पार्ट इक्वल टू 0 होगा, तो इट मींस रियल पार्ट का मतलब ये हो गया कि आपके पास इस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos वाला आ जाएगा, यहाँ पर सबको सेम, ये cos हो गया इक्वल टू 0, और cos n पाई बाय 2 जो होता है दोस्तों वो 0 होता है cos में। cos में जितनी पाई बाय 2 की वैल्यू होती है वो सब 0 होती है, तो इसे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये चलता रहेगा, यहां तक साइन की जगह सिर्फ cos होता चला जाएगा, और आप बिल्कुल इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे, जहां जहां चेंज होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया चेंज, और यहां से आ जाएगा cos n पाई बाय 2, cos के जितने भी वेयर लिख देंगे n इक्वल टू ऑड लेने इस बार n की जगह 1 3 और 5 7 जितने भी और मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा cos साइन चल रहा था ना, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से n पाई बाय 2, और इसके बाद में चेंजिंग यहाँ से होते हुए cos 0 cos n पाई बाय 2 हो गया, वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5, और मल्टीपल में सारे 0 बनेंगे, 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 सारे 0 हो जाएंगे। इट मींस n और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो देखा हमने ये चीज और ये यही जो वैल्यू है ये इवन में आ रही है कब, जब हम रियल पार्ट मतलब प्योर रियल लेके चले हैं, और यही सारी वैल्यू मल्टीपल में और मल्टीपल में आ रही है जब हम इसको प्योर इमेजिनरी लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा पार्ट भी ये प्रूफ हो गया है। अब इसके अंदर एक तीसरी कंडीशन भी है, वो हम आपको अभी बताते हैं। अब दोस्तों केस नंबर 3 और दिया है आपके पास, फिर से उसने कहा है कि यदि a प्लस आईबी की होल पावर c प्लस आईडी अगर होली रियल हो तो उसकी वैल्यू आएगी रियल, वो कितनी आएगी, कितनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर c स्क्वायर प्लस g स्क्वायर अपॉन 2c। यानी इसको सॉल्व करने के बाद में इमेजिनरी पार्ट अगर इसका 0 कर देते हैं तो उसको फिर सिंपलीफाई करें तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे, लेट्स सी, देखिए यही सब चेंज कर रहे हैं, आपको फिर से शुरू से ही करना है। केस नंबर 3 लिखेंगे, यहां से केस नंबर 3 डालेंगे, ये यहां से पड़ेगा आपकी बात केस नंबर, और ये इक्वेशन थी, चाहो तो आप फ्रॉम वन का यूज करते हुए फिर से लिख लोगे, केस नंबर 3 डाल के इस कॉमन काम में। इसके बाद फिर लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज होली, फिर से लिखेंगे रियल, क्योंकि हमने फिर से हमने कहा रियल है, तो क्या होगा, इफ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट इसका ये हो गया दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट साइन वाला होता है, तो यानी साइन वाला ये वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक। ये दोस्तों अब इसके आगे हम बताते हैं आपको कि ये साइन यहां तक हो गया, साइन के बाद में ये कांस्टेंट पूरा 0 में चला गया, तो यहां से साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये पूरी 0 आ गई साइन की वैल्यू, ठीक। आपके पास मल्टीपल का कोई चक्कर नहीं है, तो मल्टीपल का कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब ये साइन चल जाए, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास साइन, ये पूरा आ गया, और साइन 0 को आपके पास सिंपल लिखना है, साइन 0 0 होता है, ये साइन 0 0, क्योंकि मल्टीपल नहीं लेना है ना और टाइमिंग, इसलिए हमने n पाई वाला यूज नहीं करा। ये दोस्तों साइन से साइन गायब हो गया, तो ये बन गया 0 बन 0, तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल रहा है दोस्तों कि अगर हम ये वाली वैल्यू लें और आंसर में हम अगर देखें तो a b c d का यूज हुआ है, tan इनवर्स का यूज नहीं हुआ, इसलिए हम tan इनवर्स की वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो tan इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई
tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तो माइनस का हाफ 2c, c नीचे आ जाएगा, d ऊपर है d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज हमें मिल गई, यानी tan इनवर्स की वैल्यू हमने यहां निकाली है। अब हम फिर से ये सारी वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए देखिए साइन का पूरा पोर्शन 0, या यूं कह सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन 0, बात देखिए ये पोर्शन देखिए यहां से ये इक्वल टू 0, तो फ्रॉम 1 दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये रहा, कनेक्ट लाइन खींच देते हैं हम सारे यहां से। नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम 1, तो आ जाएगा a प्लस आई बी की होल पावर c प्लस आई डी इज इक्वल टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज माइनस d, और tan इनवर्स की वैल्यू दोस्तों है हमारे पास माइनस का 1/2c इंटू d में इंटू d log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हमारी tan इनवर्स की। और इन जो में साथ में चल रहा है ये पूरा हम लगा सकते हैं एक e की पावर में है, e की पावर में है, राइट, ये बॉक्स में बंद कर दिया, इंटू e के साथ में, एंगल में नहीं e के साथ में, क्योंकि e की पावर आई का निकल गया था, तो ये बन गया दोस्तों cos, ये पूरी वैल्यू हमने 0 मान लिया है, cos 0 प्लस i sin 0। दोस्तों cos 0 1 होता है, sin 0 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, ये गायब हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है, यानी e की पावर 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2c log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से 2c, यहां से c अपॉन 2 भी चल रहा है शायद, यस, ये आ गया c अपॉन 2, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारे पास e की पावर log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने लिया कॉमा, तो बचेगा 1c अपॉन 2 और प्लस d स्क्वायर अपॉन 2c। अगला स्टेप इसके आगे लिखते हैं इज इक्वल टू e की पावर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर, ये पूरा लॉग बाहर है, ध्यान रखना है, एंगल में नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऑन 2c, यानी कि ये चीज ऐसा है दोस्तों, e की पावर क्योंकि पूरे लॉग में मल्टीप्लाई में, इसलिए लॉग का ये चीज लॉग के एंगल में नजर नहीं आए, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं लॉग से, तो ये आ जाएगा दोस्तों c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 2c इंटू log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक लास्ट इंप्लाई करेंगे, दिखाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है, e की पावर ये चल रहा है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 2c इंटू log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह अब इसे दोस्तों उठाकर इसकी पावर बना देंगे, जैसे कि m की पावर m नहीं बाहर जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास e की पावर में log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 2c। देखिए n की पावर n से ये पीछे आ सकता है, यानी ये स्टेप ये रखा है, वही e से हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 2c। यही क्या रखा है दोस्तों हमें प्रूफ में, ये होल रियल हो तो ये दोस्तों पूरी इसकी होली वैल्यू जो आएगी, हमें टोटल वैल्यू वो इतनी आएगी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। लेंथी क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इंटरेस्टिंग था, तैयार करिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, हमें दोस्तों शो करके दिखाना है कि प्रूव जनरल वैल्यू। दोस्तों जनरल वैल्यू इसका मतलब समझिए कैपिटल लॉग लेना है, ठीक है, जनरल वैल्यू लेते हुए इसकी और वो आंसर निकल आ रहा है,
यदि इसकी जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? वेरी सिंपल दोस्तों, लेट्स सी। देखिए प्रूफ डालेंगे। वी हैव 1 प्लस आई tan अल्फा की होल पावर माइनस का आई कैन बी रिटन एज e की पावर कैपिटल लॉग, ठीक है, कैपिटल लॉग और 1 प्लस आई tan अल्फा की होल पावर माइनस का आई, वही m की पावर n से इधर से लिखेंगे माइनस आई बाहर, कैपिटल लॉग 1 प्लस आई tan अल्फा, कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज करने का तरीका माइनस आई 2m पाई, इस बार m का यूज किया हुआ है ये है, तो ये 2m पाई आई प्लस स्मॉल लॉग I tan अल्फा, I tan अल्फा, ठीक है दोस्तों। माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस का 2m पाई आई स्क्वायर माइनस आई लॉग s प्लस आई वाई की वैल्यू खोलेंगे यहां होगी I tan अल्फा। ये हो रहा है दोस्तों e की पावर में आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस हो गया, तो प्लस का मतलब हो गया 2m पाई, पावर में चल रहा माइनस का आई बाहर, लॉग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, समझ गए आप इस फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, प्लस आई tan इनवर्स v अपॉन a यानी कि tan अल्फा अपॉन 1 यानी ये होगा, ठीक है। यहां से देखिए इज इक्वल टू e की पावर 2m माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आई लॉग, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, इससे गायब हो गया रूट से तो खाली sec अल्फा, आई अंदर गया विद डिवाइड साइन माइनस का आई स्क्वायर और 10 से 10 कैंसिल अल्फा, ये हो गया दोस्तों क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया, e की पावर 2m पाई माइनस का आई लॉग sec अल्फा आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस का अल्फा, बिल्कुल वैसे ले लेंगे जैसा कि ये हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर अल्फा प्लस 2m पाई यानी कि जिनमें आई नहीं है एक साथ इनटू e की पावर माइनस का आई लॉग sec अल्फा, ये हो गया। अब आंसर में हम देखें cos का यूज किया हुआ, तो दोस्तों cos कैसा है e की पावर अल्फा प्लस का 2m पाई इनटू e की पावर आई ऐसे लॉग ऐसे माइनस 1 जैसे इसको पड़ जाएगा 1 अपॉन sec हो जाएगा, sec का मतलब cos हो जाएगा, तो ये हो गया cos अल्फा, ये माइनस जो है यहां हो जाती है माइनस 1 पावर में, समझ गए, ये हो गया e की पावर आई थीटा, तो e की पावर आई थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस आंसर हो गया cos थीटा यानी कि log cos अल्फा प्लस आई sin थीटा यानी आई sin थीटा यानी log cos अल्फा, ये हो गया इनटू में है e के साथ में, पावर में नहीं है e की पावर में नहीं है, अलग इस सबके मल्टीप्लाई में। और दोस्तों इसे हम एक्सपोनेंशियल में लिखे हैं अगर ESP बना के, तो पावर में लिखते हैं ESP का मतलब ये सामने लिख देते हैं, तो जैसा भी रखा है क्वेश्चन में हम वैसे लिखेंगे इनटू cos log cos अल्फा प्लस आई sin log cos अल्फा, ये दोस्तों हमारे पास प्रूफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। दोस्तों नई उम्मीद नई कलर के साथ हम आपके लिए फिर से एक खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।